फ्रेंड्स, दीपक की तबीयत हमारी थोड़ा अब सही हो गई है पहले की अपेक्षा, लेकिन पता नहीं क्यों बहुत सुस्त सा रहता है। समझ में नहीं आता क्यों रहता, क्यों सुस्त रहते हो दीपक इतना? पता नहीं है, बहुत मतलब शांत सा रहता है, पता नहीं क्यों। और दीपक बोल रहे थे दीपक को यहाँ दाना निकल आया था, और ये दाना एक निकला है, यहाँ पे निकल आया था ना। यहाँ पे, हाँ यहाँ पे। तो फिर हम समझाया दीपक को, बहुत परेशान था कि मुझे दाने निकल आते हैं, और पता नहीं क्यों बहुत शांत रहता है। और जबकि हम दीपक से कहते हैं कि बाबू कोई भी बात हो तो मेरे से कहा करो, है ना। कोई लड़ाई झगड़ा की हो क्या दोस्तों से? नहीं। तो फिर क्यों शांत रहते हो? शांत मतलब पता है, बहुत मैच्योर सा लगता है दीपक, किस तरह शांत रहता है। अभी तक तो बहुत शैतानी करता था, लेकिन अब बहुत शांत सा रहने लगा है, मतलब। और पढ़ाई में भी थोड़ा मुंह पे नहीं तारीफ कर रहे हैं, लेकिन पहले की अपेक्षा और आप लोगों के प्यार से अब पहले से ये बहुत मतलब ठीक है। अब ये ना सोचना कि मुझे कह रही ठीक है तो मैं पढ़ाई ना करूं। लेकिन पीठ दर्द हो रही है, अभी हम मालिश कर देंगे। लो मालिश कर देते हैं। कर दे मालिश। पता नहीं क्या हो गया है इसके पीठ पे, रीढ़ की हड्डी जो होती है ना, वहाँ पर पता नहीं क्या हो गया है, इसको बहुत ज़्यादा दर्द करता है, मतलब कभी कभी दर्द करता है। तो अब तो स्कूल भी बंद हो चुका है, स्कूल बंद हो गया है। तो पता नहीं क्यों रीढ़ की हड्डी में इसको हमने देखा चोट भी नहीं लगी है, लेकिन पता नहीं क्यों इसका दर्द होता है। आप लोग देखिए तो बताइए कि ये चोट है कि क्या है। अभी मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को, दीपक एक सेकंड में बैक कैमरा करके दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है, ये काला सा है, और ये है, और ये है। अभी मेरे समझ में नहीं आता कि क्या है। दीपक हल्का सा झुकना, अब सीधा हो जाओ बिल्कुल। हाँ, ये देखिए आप लोग देख रहे होंगे, ये और यही दर्द करता है, यही दर्द कर रहा है ना दीपक। तो अभी तो मैं दीपक को मालिश कर दूंगी, तेल मेरे पास है वही मैं मालिश करूंगी। लेकिन आप लोग भी बताइएगा कि ये क्या है। मैं इससे दीपक से पूछी कि चोट लगी है कि क्या है। हाँ ये देखिए, ये आपने देखा कि दीपक की रीढ़ में पता नहीं वो चोट है कि क्या है। मैं इससे पूछती हूँ तो मेरे से तो कहता है कि नहीं मुझे चोट नहीं लगी, लेकिन पता नहीं क्या है। चोट लगी है दीपक कहीं? है पता नहीं क्या है, मेरे नहीं समझ में आ रहा है। और इसका बैग भी, वैसे तो मैं ले लेती हूँ बैग जब मैं छोड़ने जाती हूँ, लाने जाती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मतलब इतना इसका दर्द हो रहा है, समझ में नहीं आता। मैं मालिश की थी, तेल का मालिश की थी, तो क्या नाम है, उस मालिश से इसका सही हो गया था। दूसरे दिन बोल रहा था कि अब नहीं दर्द कर रहा है, लेकिन फिर अब दर्द करने लगा। तो मेरे नहीं समझ में आ रहा है कि ये क्या चीज़ है। और मतलब जो काला काला सा बना है, मुझे लग रहा था कि कहीं चोट लगी है, लेकिन वो चोट भी नहीं है, पता नहीं क्या है। तो आप लोगों में से जो भी हमारी वीडियो देख रहा है, अगर किसी को भी इस चीज़ का नॉलेज होगा कि हाँ ये पीठ में क्यों है ऐसा, तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। हाथ जोड़ कर विनती है, प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि हाँ ये क्या हो सकता है, ठीक है। क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा है कि हाँ ये क्या है। क्योंकि दीपक कि अगर ज़रा सी भी तबीयत ख़राब होती है ना तो मेरी तो जान निकल जाती है सही में। पता नहीं ये मुझे इतना प्यार करता है कि नहीं। करते हो? नहीं करते। करते हैं। नहीं करते। गुदगुदी लगा दे। गुदगुदी लगा? नहीं हमें नहीं लगेगी, नहीं लगेगी। देखो ऐसे नहीं लगती है। ना लगाओ, ना लगाओ, ना लगाओ। तो मतलब दीपक को हम क्या मतलब, ये फिर बताने की ज़रूरत भी नहीं है। आप लोग तो वीडियो देखते हैं, आप लोगों को तो पता होगा, और आप लोग खुद फैमिली वाले हैं, तो खैर ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कितना इसको मानती हूँ, कितना प्यार करती हूँ। लेकिन अगर इसको ज़रा सा भी कुछ हो जाता है ना तो मतलब समझ में नहीं आता कि क्या करूँ।
माइंड बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, क्या करूं कैसे करूं समझ में नहीं आता है। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि क्या है ये चीज़, इसके लिए मैं बहुत परेशान हूँ। और आप लोग वीडियो देखिएगा तो तुरंत, अगर आपके माइंड में है तो तुरंत मुझे कमेंट करके बताइएगा कि हाँ ये क्या चीज़ है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को मालूम होगा तो, अगर नहीं मालूम है तो फिर हम देखते हैं कि क्या है, फिर दिखाएंगे डॉक्टर को। अगर 1-2 दिन हम और मालिश करते हैं, अगर नहीं सही होता है दीपक का ये रीढ़, तो डॉक्टर को दिखाना ही पड़ेगा, क्योंकि रीढ़ की बात है। कहते हैं ना कि अगर रीढ़ में चोट, हमने कहते क्या है, सही बात है कि अगर रीढ़ में चोट लग जाती है अगर ज़्यादा, तो मतलब भगवान ना करें कि ऐसा हो हमारे बेटू के साथ, लेकिन कहते हैं कि अगर रीढ़ में चोट लग जाती है और ज़्यादा दिक्कत आती है तो हाथ पैर नाकाम हो जाते हैं, सबको पता है। तो भगवान करें कि ये चीज़ ना हो, ऐसे ही नॉर्मल ही कुछ हो, है ना। नहीं तो मैं तो बहुत टूट जाऊंगी अगर ऐसा कुछ हुआ। लेकिन सॉरी भगवान, ये तो मैं माइंड में आ जाता है कभी कभी निगेटिव कि हाँ कहीं ऐसा कुछ ना हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा, मुझे पता है। क्योंकि भगवान कितना दुख देंगे, मुझे बहुत दुख दे चुके, अब इससे ज़्यादा भगवान को भी दया आ जाएगी। तो ऐसा तो भगवान कुछ नहीं करेंगे, लेकिन माइंड में आ जाता है। आप लोगों को भी पता होगा कि रीढ़ की हड्डी में चोट लगती है तो फिर क्या होता है। लेकिन भगवान करें कि वो चोट ना हो, ऐसे ही दर्द कर रहा हो, है ना। क्या पता क्या नाम है, कोचिंग जाता है ये, तभी बैग पूरा अपना पीठ पे लाद के ले जाता है, तो क्या पता उसकी वजह से हो। हाँ, क्या पता उसका बैग पीठ पे रखने से गट्ठा सा पड़ गया हो, है ना, तो ये हो सकता है। तो भगवान करें कि ये वही चीज़ हो और कुछ ना हो। आप लोग भी दीपक के लिए दुआ करिएगा कि ये और कुछ ना निकले बीमारी में, वही चीज़ हो कि हाँ ऐसे ही गड्ढा बना है, वही दर्द कर रहा है, नहीं तो फिर हम क्या करेंगे। दीपक के लिए अपने हम कैल्शियम लाए हैं, वो भी टाइम से नहीं पीते हम। पिए हम आज पिए हो ना, न कल पिए थे न परसों पिए थे। कल पिए थे, रात में पिए थे। रात में पिए थे। पता है मेरे पापा मुझे बहुत आस्टो कैल्शियम एक आती है दवा, तो सिरप टाइप की होती है, तो मेरे पापा मुझे बहुत पिलाए हैं। पहले जब मैं मतलब छोटी थी तो मुझे सब लोग कहते थे कि लग रहा है इसकी हाइट नहीं निकलेगी, तो मेरे पापा मुझे बहुत आस्टो कैल्शियम पिलाए हैं। पिंक कलर की होती है, कांच की शीशी में अभी भी आती है, पहले भी कांच की शीशी में आती थी। तो मेरी तो हाइट निकल गई, तो इसीलिए मैंने दीपक को भी पिलाना स्टार्ट कर दिया कि हमारे बेटुआ की हाइट ना रुके। और हमारे घर में सब बच्चों को आस्टो कैल्शियम पिलाया जाता है मायके में हमारे, तो इसीलिए वही चीज़ मैंने भी फॉलो की और दीपक के लिए लाए हम आस्टो कैल्शियम। लेकिन मेरा बेटुआ क्या है ना कि मुझे सुबह सुबह बहुत जल्दी रहती है, तो कभी कभी तो मैं तो भूल जाती हूँ देना। मैं इसे बता दी हूँ कि बेटा निकाल के पी लिया करो, लेकिन ये भी बहुत शैतान है, कहने पर पिएगा, नहीं तो बस खेलने को कह दो। चारों पढ़ाई करने। चलो अब हम भी चल रहे हैं घर। तो चलते हैं गाइज, बाय बाय, टेक केयर। दीपक बाय करो। बाय बाय। और बता दो सबसे क्या बताना है कि चैनल ग्रो करिए, जल्दी से लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए एंड सब्सक्राइब करिए। हाँ, और कौन मौसी की मामी किस किस से कह रहे हो? सबसे। किस किस से बताओ? सबसे। नाम तो लो, सब में कौन कौन? सब में मौसी और चाची, नानी, बुआ। बुआ भी? ओहो। और किसका नाम है? दादी बाबा? दीदी। दादी बाबा? दादी बाबा। मामा लोग? मामा, बड़े मामा, छोटे मामा, सारी मामी, मौसी, है ना। तो प्लीज़ फ्रेंड्स देखो, दीपक सबसे कह रहा है, तो जो भी वीडियो देख रहा है प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिएगा हमारे दीपक के लिए, ठीक है गाइस। बाय बाय, चलती हूँ अब। टेक केयर, आप लोग अपना ज़्यादा वाला ख्याल रखिएगा। बाय बाय।